जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज मैं आपके साथ सिजेरियन बेबी डिलीवरी मुहूर्त फरवरी 2026 में जितने भी है गंडमूल के साथ बताने वाली हूँ। यह तिथि मैं आपको पंचांग के अनुसार बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी किसी भी पंडित या फिर ज्योतिषी के साथ भी इस मुहूर्त को साझा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिजेरियन बेबी डिलीवरी की। तो जब हमें पता रहता है कि किसी कारणवश हमारा बच्चा इस धरती पर सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन के द्वारा आने वाला है, तो हम पंडितों से एक शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। जिस शुभ मुहूर्त में जब बच्चे का जन्म होता है तो वह बेहद ही बलवान योग लेके पैदा होता है और उसे इस दुनिया में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब बच्चा शुभ मुहूर्त में उत्पन्न होता है तो उसे गंडमूल कहते हैं और यह गंडमूल को कहीं कहीं सतैसा के नाम से भी जाना जाता है। जब बच्चा सतैसा में पैदा होता है तो माता पिता को भी इसका कष्ट भोगना पड़ सकता है। सतैसा के लिए मूल शांति पूजा करवाई जाती है, जिसकी पूजा सामग्री का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर आप सिजेरियन बेबी डिलीवरी करवा रहे हैं तो अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दिया है सी सेक्शन के लिए तभी करवाएं। यह नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए मुहूर्त नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले हम जानेंगे गंडमूल का समय। गंडमूल रहेगा 1, 3, 11, 13, 20 और 22 फरवरी को। अब बात कर लेते हैं फरवरी में सिजेरियन बेबी डिलीवरी मुहूर्त की। पहला शुभ मुहूर्त 1 फरवरी दिन रविवार का देखा जा रहा है। माघ मास से शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा तिथि है और पुष्य नक्षत्र है। ऐसा वैसा पुष्य नक्षत्र नहीं है, रवि पुष्य योग है जो बेहद ही बलवान माना जाता है। इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रात को 11:58 से पहले ही आपको बेबी डिलीवरी करवानी है, क्योंकि रात के 11:58 से गंडमूल लग जाएगा यानी कि सतैसा लग जाएगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 5 फरवरी दिन गुरुवार का है। फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे जो इस तिथि को बेहद ही खास बनाएगी। तीसरा शुभ मुहूर्त 9 फरवरी का देखा जा रहा है, सोमवार का दिन रहेगा। फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है, बेहद ही बलवान योग है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण और श्री राधा का भी जन्म हुआ था। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और विशाखा नक्षत्र रहेगा। नेक्स्ट मुहूर्त 13 फरवरी दिन शुक्रवार का है। फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष एकादशी है, विजय एकादशी की तिथि रहेगी और साथ में कुंभ संक्रांति स्थिति को बेहद ही बलवान बनाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शाम को 4:12 के बाद आपको सी सेक्शन करवाना है, क्योंकि शाम के 4:12 तक गंडमूल रहेगा। नेक्स्ट मुहूर्त 14 फरवरी दिन शनिवार को है। फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी, साथ में प्रदोष व्रत रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में है, बेहद ही शुभ योग रहने वाला है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। 15 फरवरी 2026 फरवरी की बेहद ही खास तिथि मानी जा रही है। इस दिन रविवार रहेगा। फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, साथ में चतुर्दशी तिथि का महासमावेशन देखा जा रहा है। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इस दिन खास तिथि यह है कि इस दिन रहने वाला है आपका महाशिवरात्रि। नेक्स्ट मुहूर्त 24 फरवरी दिन मंगलवार का देखा जा रहा है। फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष सप्तमी और अष्टमी तिथि का महासमावेशन है। इस दिन कामदा सप्तमी का व्रत भी रखा जाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और कृतिका नक्षत्र इस तिथि को बेहद ही खास बनाएगी। बलवान योग रहेगा आपके बच्चे के जन्म के लिए। नेक्स्ट मुहूर्त 27 फरवरी दिन शुक्रवार का रहने वाला है। फाल्गुन मास से शुक्ल पक्ष रंग भरी एकादशी की तिथि रहने वाली है। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और आद्रा नक्षत्र रहेगा, बेहद ही शुभ तिथि मानी जाएगी। आपको इन सभी तिथियों में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि राहु काल में सी सेक्शन नहीं करवाना है। राहु काल एक अशुभ समय माना जाता है। राहु काल को छोड़कर आप कभी भी सी सेक्शन करवा सकते हैं। अगर इन तिथियों में अभिजीत मुहूर्त है तो सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।